बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी 1 किलो चिकन से बनने वाले परफेक्ट बारबेक्यू प्लेटर की रेसिपी, जिसको आप आराम से 4 से 5 लोगों के लिए सर्व कर सकते हैं। ये वो बारबेक्यू प्लेटर है जिसको खाने के लिए आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं। बेहतरीन सा ये प्लेटर आज घर में बनाएंगे, वो भी बिना किसी अंगीठी और ओवन के, घर के नॉर्मल चूल्हे पर। इसके अलावा आपसे शेयर करूंगी एक परफेक्ट प्लेन पुलाव की रेसिपी, जो कि इस बारबेक्यू प्लेटर के जायके में 4 चांद लगा देगा। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और वेलकम करती हूँ आप लोगों को कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया में। तो चलें फिर जल्दी से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन सा ये बारबेक्यू प्लेटर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली है, जो कि बोनलेस है। मैं थाई पार्ट का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये ब्रेस्ट पार्ट के कंपैरेटिवली थोड़ा जूसी होता है। आप इस रेसिपी को चिकन के ब्रेस्ट पार्ट के साथ भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1 केजी चिकन को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है और हर पार्ट को मैंने अलग अलग बाउल में रख लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है, ड्राई कर लिया है। इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए हैं। जितने बड़ी आपने बोटी रखनी है उतने पीस आपने काट के तैयार करने हैं। अब इसकी परफेक्ट सी हम मैरिनेशंस बनाएंगे अलग अलग तरह की। सबसे पहले आपके साथ शेयर कर रही हूँ मैं चिकन टिक्का बोटी की मैरिनेशन। बेहतरीन सी ये चिकन टिक्का बोटी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ली है और इसमें मैं ऐड करूँगी सबसे पहले आधा टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि बिल्कुल गाढ़ा वाला है। इसके अलावा 2 टेबल स्पून ऐड करूँगी मैं इसमें कुकिंग ऑयल के और ऐड करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस। अब ऐड कर रही हूँ मैं हाफ़ टी स्पून नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें डालूँगी पिसी लाल मिर्चें। इसके अलावा ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती मगर इससे कलर बेहद खूबसूरत आता है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड करूँगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा ऐड करूँगी इसमें 1/4 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून मोटा कुटा हुआ धनिया, जिसको मैंने अभी फ्रेश कूटा है। 1/4 टीस्पून इसमें ऐड करूँगी मैं हल्दी की क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा आपने बढ़ाना नहीं है। और ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून टिक्का मसाला। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ये मैंने सिर्फ फ्लेवर के लिए यूज़ किया है। 3 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ दही के। ये गाढ़ा दही है, वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया था। अच्छे कलर के लिए मैं इसमें 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ फूड कलर। ऑरेंज फूड कलर है जो कि टिक्का बोटी पे लगाया जाता है। ऑप्शनल है ये स्टेप, आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत अच्छी तरह करनी है। इसको कवर करूँगी और रेफ्रिजरेट करूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए। आप पूरी रात के लिए भी इसको मैरिनेट कर सकते हैं। अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन हरियाली बोटी, जिसके लिए 250 ग्राम मैंने चिकन ली है। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक का, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 2 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें लेमन जूस के। इसके अलावा 2 टेबल स्पून ही मैं कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ। अब ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 टीस्पून ऐड करूँगी मैं इसमें ज़ीरा पाउडर। इसके अलावा ऐड करूँगी हाफ़ टी स्पून इसमें कसूरी मेथी, जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था। 2 टेबल स्पून भरकर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हरे धनिया और पुदीने का पेस्ट, जिसको मैंने मिक्सी जार में डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट बना लिया है, क्योंकि हम हरियाली बोटी बना रहे हैं, हरा रंग चाहिए। 2 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करूँगी पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट और ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, जिसको मैंने फ्रेश कूटा है। हाफ़ टी स्पून इसमें ऐड करूँगी सफ़ेद मिर्च, जिसको दखनी मिर्च भी कहा जाता है। इसके अलावा 1/4 कप मैं इसमें क्रीम का ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हरी होने के साथ साथ थोड़ी क्रीमी भी होती हैं। और 1/4 कप ही मैंने इसमें दही ऐड किया है, दही का एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया था। इनकी भी आपने बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। मिक्सिंग करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें थोड़ी कलर की कमी है। मैं यहाँ पर 2 से 3 कतरे ऐड कर रही हूँ ग्रीन कलर के। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, मगर मुझे वीडियो बनाकर प्रॉपर आपको लुक दिखानी होती है, तो इसलिए मैंने इस स्टेप को फॉलो किया है। इसको ऐड करने से इसका कलर जो है वो खूबसूरत हो जाएगा। इसको भी मैं कवर करूँगी कम से कम 2 घंटे के लिए। आपने इसे लाजमी मैरिनेट करना है, या फिर आप इसे पूरी रात के लिए भी रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, जिससे रिजल्ट्स बेहतरीन मिलेंगे। अब शेयर कर रही हूँ आपसे चिकन मलाई बोटी की रेसिपी, जिसके लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम चिकन ली है। 2 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया है। इसके अलावा ऐड करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून नमक का।
और ऐड करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। 1 टीस्पून इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अदरक लहसुन का गाढ़ा पेस्ट। और इसके अलावा ऐड करूँगी मैं इसमें 1 टेबल स्पून हरी मिर्चें, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, 1 टेबल स्पून ऐड की हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें मैं सफ़ेद मिर्च शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ पिसी हुई काली मिर्चें। इसके अलावा 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ गरम मसाला। और ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून ड्राई मेथी, इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब ऐड करूँगी इसमें 1/4 कप क्रीम। टेट्रा पैक क्रीम का मैं यूज़ कर रही हूँ, आप दूध की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 कप मैं इसमें गाढ़ा दही शामिल कर रही हूँ, जिसका पानी मैंने निकाल दिया है। इन तमाम चीज़ों की भी आपने बहुत अच्छी तरह मिक्सिंग करनी है। इसके बाद आपने इसे कम से कम 2 घंटे के लिए मैरिनेट करना है रेफ्रिजरेटर में, या फिर आप इसको पूरी रात के लिए भी मैरिनेट करके रख सकते हैं। इससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब आपसे शेयर कर रही हूँ टर्किश कबाब की मैरिनेशन, जिसके लिए चिकन की कटिंग करते वक्त जो छोटे छोटे पीस बच रहे थे उसको मैंने इस रेसिपी के लिए यूज़ किया है। चिकन के तमाम पीसेस को मैंने चॉपर में ऐड कर दिया है और इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ गाढ़ा अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके अलावा ऐड करूँगी इसमें 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें और ऐड करूँगी 1 मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको चॉपर में चॉप करने के बाद मलमल के कपड़े में मैंने डाला था और इसका एक्स्ट्रा पानी सारा अच्छी तरह से निचोड़ लिया। इस स्टेप को आपने लाजमी फॉलो करना है, वरना कबाब टूट जाएंगे। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक का ऐड कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। हाफ़ टी स्पून ही इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है। इसके अलावा ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया और ऐड करूँगी इसमें हाफ़ टी स्पून पिसी हुई काली मिर्चें। 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। इसके अलावा ऐड करूँगी इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला। घर का गरम मसाला है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए 1 टीस्पून ऐड किया है। 1 टेबल स्पून ऐड करा है मैंने इसमें बटर का, जो कि फ्रोज़न बटर है, और 2 टेबल स्पून इसमें मैंने लेमन जूस के ऐड किए हैं। बस इसको कवर करेंगे और आपने इसको बहुत अच्छी तरह से चॉपर में घुमाना है और एक बिल्कुल फ़ाइन बारीक सा आपने इसका कीमा बना के तैयार करना है, ताकि परफेक्ट किस्म के कबाब बनकर तैयार हों। तो यहाँ पर देखें, आपने इस कीमे को इतना बारीक करना है। मैं आपको हाथ पे भी रख के दिखा देती हूँ। देखें, बिल्कुल इतना आपका फ़ाइन पिसा हुआ होना चाहिए कीमा। तो अब चलें, इसको भी मैरिनेट करने के लिए हम 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करेंगे। आप इसे पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं। अब प्लेन पुलाव की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए 1/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। 1 मीडियम साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया था, वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चूल्हे का फ्लेम आपने मीडियम पे ऑन करना है और प्याज को फ्राई करना है। प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस और ऐड करेंगे। सबसे पहले खड़े गरम मसाले ऐड कर लेते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहले ऐड किए हैं तकरीबन 5 अदद हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का है, 3 अदद लौंगे हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है और 1 तेज़पात का पत्ता है, 1 बादियान का फूल है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को आपने ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करना है, इनको जलाना नहीं है। जब ये थोड़े से फ्राई हो जाएंगे और इनमें एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी आपने थोड़ा सा फ्राई करना है, भूनना है। जब इसमें से भी एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, तो अब यहाँ पर मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा, कम या ज़्यादा। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून ऐड करूँगी पिसा हुआ धनिया। इसके अलावा ऐड करूँगी इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी का। हल्दी की क्वांटिटी आपने इतनी ही रखनी है, इससे ज़्यादा मत बढ़ाइएगा। 1 टीस्पून ऐड करूँगी इसमें ज़ीरा पाउडर और ऐड करूँगी इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबल स्पून बिरयानी मसाला। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, इससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाएगा इस प्लेन पुलाव का। तमाम स्पाइसेस को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको आपने फ्राई करना है अंटिल कि इसमें से ऑयल सेपरेट ना हो जाए। थोड़ा सा आप पानी भी ऐड कर सकते हैं, 1/4 कप ऐड कर लिएगा, ताकि इसके मसाले जले नहीं। 2 अदद चिकन क्यूब्स हैं, जिसको मैंने इसमें शामिल किया है। ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं किसी भी अच्छी करियाना स्टोर से या फिर किसी भी सुपरमार्केट से, आपको ईज़िली मिल जाएंगे। मिक्स कर लेंगे, इसको 1 से 2 मिनट पकाएंगे। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 गिलास पानी, क्योंकि ये रेसिपी आधा किलो चावलों की मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3 गिलास पानी मैंने ऐड किए हैं। और अब 4 से 5 हरी मिर्चें और लाल मिर्चें थीं, जिसको मैंने इस तरह छोटा छोटा सा काट लिया है, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। इसको कवर करेंगे और इसको पकाएंगे अंटिल के इसमें बॉयल ना आ जाए। फिर इसके बाद हम इसमें चावल शामिल करेंगे। तो यहाँ पर देखें, इसमें बॉयल आ चुका है। 500 ग्राम यानी आधा किलो चावल थे, जिसको मैंने अच्छी तरह से पानी से वॉश करने के बाद भिगो दिया था। 20 मिनट मैंने चावलों को भिगोया है। आपने अच्छी क्वालिटी के राइस यूज़ करने हैं।
इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकालने के बाद चावलों को इसमें मैंने शामिल कर दिया है। आपने इस स्टेज पे इसमें नमक चखना है। नमक की कमी मुझे लग रही थी तो यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून मज़ीद नमक का ऐड किया है। अब आपने इसको कवर करना है, अच्छी तरह से मिक्स करना है और कवर करके आपने इसको पकाना है जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। चूल्हे का फ्लेम इस स्टेज पे आपने हाई कर देना है। इसको कवर करेंगे और 1 से 2 मिनट में इसका पानी ड्राई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखें कवर हटाया है मैंने, पानी ड्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पे हम इसे दम लगाएंगे। तो दम लगाने से पहले मैंने इसमें ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है ताकि खूबसूरत कलर आए इस प्लेन पुलाव का। इन चावलों को मैं दम पे रखूँगी 8 से 10 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे, तो ये बहुत बेहतरीन बनकर तैयार होंगे। तो चलें, जो हमने मैरिनेशंस लगा कर रखी थी उनको हम निकालते हैं, क्लिंग रैप हटाएँगे और इसको एक दफ़ा आपने मज़ीद मिक्स कर लेना है ताकि सब चीज़ें एक जान हो जाएँ। अब देखें यहाँ पर मैंने कुछ स्क्यूअर्स यूज़ किए हैं, यानी मैंने इस तरह से जो सीखें होती हैं वो यूज़ करी हैं। अब इसमें चिकन को आपने पिरोना है इस तरह से, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। इसकी बोटी को आर पार करते हुए आपने इस तरह से सीखों पर इसको लगा देना है। एक सीख पे मैंने तकरीबन 5 बोटियाँ लगाई थी और इसी तरह से मैंने देखें चिकन मलाई बोटी को भी लगा लिया था। सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए मैंने हरियाली बोटी को भी इसी तरह सीख में पिरो दिया था। ये आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। हर सीख पे मैंने तकरीबन 5 बोटियाँ लगाई थी जो कि बड़े साइज़ की बोटियाँ थीं। और यहाँ पर देखें हमारी सीखें तैयार हैं। अब जो कबाब हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर एक चौरस सीख इस्तेमाल की है, ठीक है, थोड़ी सी चकोर होती है। अब आपने एक बड़ा सा पोर्शन हाथ में लेना है। आप पानी की मदद से हाथ को गीला करें और अच्छी तरह से इस पोर्शन को आप सेट कर लें। फिर इस तरह से आपने इसको सीख के ऊपर लगा देना है और हाथ की मदद से आप इसको फैलाते जाएं। आप पानी भी इसमें थोड़ा थोड़ा सा लगाते जाएंगे ताकि कबाब जो है वो सीख पे अच्छी तरह से स्टे कर जाए। अब देखें यहाँ पे मैंने कबाब को सीख पे लगा दिया है। अब दोनों उंगलियों की मदद से आपने इसके ऊपर इस तरह से निशान लगाने हैं। ये फिंगर इम्प्रेशंस कहलाते हैं। इसको लगाने से कबाब की खूबसूरती में इजाफा होता है। तो देखें परफेक्ट हमारा टर्किश कबाब बनकर तैयार हो चुका है। चिकन की तमाम मैरिनेशन की सीखें मैंने तैयार कर ली हैं। 250 ग्राम चिकन में आराम से 2-2 सीखें बनकर तैयार हो जाएंगी, जिसमें से 4 मैंने आपको दिखाई हैं और 4 मैंने अलग रख दी हैं। अब इनको सेकने के लिए यहाँ पर मैंने एक पुराने पैन का यूज़ किया है। आप घर का कोई भी फ्राई पैन वगैरह ले सकते हैं या फिर रोटी पकाने वाला तवा भी ले सकते हैं, या फिर जो चूल्हे की ग्रिल होती है उसको उल्टा करके भी आप इस तरह से तवे पे रख के इसको सेक सकते हैं। 1 बाय 1 करके अब तमाम सीखें मैं इस पैन के ऊपर रखती जाऊंगी। चिकन टिक्का स्टिक मैंने लगाई है, हरियाली बोटी लगाई है, फिर उसके बाद मलाई बोटी और सबसे आखिर में हम लगाएंगे टर्किश कबाब। तो यहाँ पर मुझे इसकी हाइट थोड़ी सी कम लग रही थी तो मज़ीद मैंने इसके आसपास देखें सीखें लगा ली हैं और इसको मैंने एक अंगीठी का शेप दे दिया है। तो थोड़ी सी मैंने जुगाड़ करने की कोशिश करी है और इस तरह से देखें इसकी हाइट मज़ीद ऊंची हो गई है। अब बोटियां जो हैं वो पैन से नहीं टकरा रही हैं। हाई फ्लेम आपने रखना है चूल्हे का, हाई फ्लेम पे ये सिकती रहेंगी। हर साइड को आपने तकरीबन 2-2 मिनट तक सेकना है और इसका जो पूरा प्रॉपर कुकिंग टाइम है वो तकरीबन 10 से 12 मिनट है। 10 से 12 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाएंगी। हर 2 मिनट के बाद देखें मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ ताकि सब तरफ से सिक जाएँ और इसको आँच बहुत अच्छी मिले। ये ड्राई ना हो तो इसके ऊपर अब मैं बटर का ब्रश कर रही हूँ। आप यहाँ पर ऑयल या घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और इसको आपने ऑफे से पलटना भी है और 1 से 2 दफ़ा ब्रश भी करना है ताकि बहुत जूसी किस्म की ये बोटियाँ बनकर तैयार हों। तो आप देखें इसमें से फ्लेम भी निकलना शुरू हो गई है और मुझे बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे कि मैं किसी बारबेक्यू शॉप पे खड़ी हुई हूँ। तो देखें कितनी अच्छी जुगाड़ मैंने आपके साथ शेयर करी है। और अगर इस स्टेज पर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर किया करें। आप सभी लोगों का दिल की गहराइयों से बेहद शुक्रिया। चावल जो मैंने दम होने रखे थे दूसरे चूल्हे पर वो देखें कितने परफेक्ट किस्म के दम होकर तैयार हो चुके हैं। इसको मैं एक दफ़ा हल्का सा मिक्स कर लूँगी, इसकी स्टीम रिलीज़ करेंगे, फिर उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। दूसरे चूल्हे पर जो हैं वो बोटियाँ बनकर तैयार हो रही हैं और एक चूल्हे पर मैंने चावलों को दम होने रख दिया था। तो यहाँ पर देखें इसकी अगेन मैंने साइड चेंज करी हैं और ये तमाम स्क्वायर्स जो मैंने इसके ऊपर लगाए हैं, जो सीखें लगाई हैं, आपको नज़र आ रहा है कि बहुत अच्छी तरह से सिकना शुरू हो गई हैं। इस पे देखें आप ग्रिल्स के निशान भी आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इसको अंगीठी पर सेका हो। तो इसके लिए आपको अंगीठी की भी नीड नहीं है, आप इस तरह से भी चूल्हे पर इनको तैयार कर सकते हैं। कैमरा मैंने अपना दूर कर लिया था क्योंकि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है इस वक्त इसमें से काफ़ी हीट और धुआं निकल रहा था, मगर मुझे प्रॉपर वीडियो आप लोगों को बनाकर दिखानी है ताकि आपको मैं हर स्टेप दिखा सकूं, कोई भी स्टेप आप मिस ना करें। और आप माशाल्लाह से इन बोटियों की लुक चेक करें, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अभी इसको बारबेक्यू शॉप से मंगवाया हो।
तो चलें अब इस शानदार से प्लेटर को हम सर्व कर लेते हैं। तो जो प्लेन पुलाव मैंने बना कर रखा था उसको मैं सर्व कर रही हूँ। आप देखें चावल का हर दाना बिल्कुल खिला खिला बना है और कितना ज़बरदस्त ये प्लेन पुलाव बनकर तैयार हुआ है। जब आप इस प्लेटर को किसी भी दावत पर बनाकर रखेंगे तो यकीन करें मेहमान इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह सकेंगे और कोई नहीं मानेगा कि प्लेटर आपने घर में तैयार किया है। इस मज़ेदार से प्लेटर की रेसिपी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की है, बिलीव मी इसके आगे बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के प्लेटर जो हैं वो फीके पड़ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर ट्राई करना है। तो देखें टिक्का बोटी तैयार हो गई है, उसको मैंने असेंबल कर दिया है प्लेटर पे और अब इसके बाद मैंने असेंबल करी है इस पर मलाई बोटी, उसके बाद है हमारी हरियाली बोटी और आखिर में है टर्किश सीख कबाब। अब इसको मैं गार्निश कर रही हूँ फ्रेश सलाद से। आपकी चॉइस है, आप इसको सर्व करें इमली की चटनी के साथ या फिर हरे धनिए पुदीने के रायते के साथ। मज़ेदार सा ये प्लेटर बनकर तैयार हो चुका है। इसकी लुक से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना फ्लेवरफुल और टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर छोटी से छोटी बात आपके साथ शेयर करूँ ताकि आपको भी ऐसे रिजल्ट्स मिलें जैसे वीडियो में नज़र आ रहे हैं। अब एक बोटी मैं आपको तोड़ के भी चेक करा देती हूँ कि देखें गोश्त बहुत अच्छी तरह से गल चुका है और कितनी जूसी बोटियाँ ये बनकर तैयार हुई हैं। प्लेन पुलाव की भी मैं आपको लुक चेक करा देती हूँ। इस पुलाव को आप एज इट इज़ भी इंजॉय कर सकते हैं हरे धनिए पुदीने वाले रायते के साथ, फ्रेश सैलेड के साथ। ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और जब भी इस रेसिपी को ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।